स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि क्या सभी ट्रेडर्स का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनता है? तो नहीं बनता है। जैसे कि आपको पता है कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पे सिर्फ 10% जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है ऑप्शन में, मैं ऑप्शन का यहाँ पे बात कर रही हूँ, ऑप्शन में प्रॉफिट करते हैं। बाकी के जो है एक 90 बोलो या फिर जो है 90 के ऊपर भी, 90% के ऊपर भी यहाँ पे जो ट्रेडर्स है अपना लॉस यहाँ पे कर बैठते हैं। तो ऐसे ही एक ट्रेडर के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो ये भी रहता है कि आपको जो है स्टॉक मार्केट का एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है ट्रेडर्स है उनके बारे में भी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में वीडियोस नहीं देखते हो, उनका लॉस होता है या फिर जो है प्रॉफिट होता है, ये अगर आप नहीं देखते हो या फिर जो है उनकी बातें, उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी नहीं सुनते हो, तो क्या होगा फ्रेंड? तो इससे जो है आपके अकाउंट पे, आपके कैपिटल पे यहाँ पे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है उसका, उनके जो एक्सपीरियंस है या फिर जो है उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है कि वो जो है डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर चुके हैं या फिर जो है कर रहे हैं, ये हमको पता चलता है। और ना ही हम उस कंडीशन में फंसे या फिर अटके, इसलिए जो है हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन समय के साथ भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रेंड कि मैंने एक स्टोरी देखा था यूट्यूब पे। तो यहाँ पे एक फैमिली है फ्रेंड कि जो है जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आके जो अपना एक 55 टू 58 लाख का लॉस कर बैठे हैं वो। तो अभी आप कहेंगे कि इतना सारा कैपिटल या फिर जो है पैसा तो उनके पास होगा ही होगा, इसलिए जो है इतना सारा लॉस किया है। उनके पास भी था, थोड़ा बहुत पैसा था, यानी कि 5 लाख 6 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो कि 10 लाख तक उनके पास रहा होगा कैपिटल। ताकि जो है मैंने मतलब जो है कि मैंने तो ऐसा सुना है कि देखा है कि उनके पास जो है ओनली 5 लाख रुपीज़ थे खुद के, ऐसा। लेकिन हम मान के चलते कि 10 लाख रुपीज़ उनके पास था, लेकिन जो है बाकी के जो है 48 लाख जो है उन्होंने अपना लॉस किया है। और ऊपर से जो 10 लाख वो खुद के, वो भी उनके ही थे ना फ्रेंड, उन्होंने उसका लॉस ही किया है। तो अगर मान के चलो कि 58 लाख का उन्होंने लॉस किया है, तो ये जो फैमिलीज है ये ना कि एकदम हाई लेवल क्लास था उनका, जो है एकदम अमीर लोग थे या फिर जो है बिजनेसमैन थे, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। वो जो फैमिली है एक मिडिल क्लास भी नहीं बोलेंगे। और फिर आप सोच सकते हो कि जो है हम मिडिल क्लास बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है लोअर मिडिल क्लास में आते हैं फ्रेंड। तो सेम उनका भी यही कंडीशन है कि वो जो है लोअर मिडिल क्लास में है और बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, वो जो पर्सन थे तो वो एक टीचर है, एज अ टीचर है। उन्होंने जो है ट्यूशन से और कहीं पे तो जाके ऐसा नौकरी वगैरह उन्होंने किया होगा, और जो है एक कैपिटल इकट्ठा किया होगा। तो ऐसे करके जो है उनके पास एक 5, वो बोलते कि 5 लाख का कैपिटल था। और यहाँ पे जैसे कि मतलब वो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो या फिर जो है कुछ ऐसे दूर के भी फ्रेंड्स रहते हैं या जान पहचान वाले जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक पर्सन के पास गए और वो जो कर रहे थे वो भी एज अ टीचर ही थे। तो वहाँ पे जो है वो टीचिंग के साथ साथ जो है बच्चों को सिखाने के साथ साथ जो है वो भी यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट करते थे। तो देखो फ्रेंड कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोलते हैं कि जिन्होंने एक 50 लाख का, 58 लाख का जो लॉस किया है, जो है उनका नाम अरविंद बोल के है। और वो क्या बोलते हैं कि फ्रेंड उन्होंने जो है सामने वाला जो बंदा था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि तुम तो जो है इतना कमा रहे हो, ये चीज़ क्या है? तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो है मैं कर रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट है। ये बच्चों को सिखाने के साथ साथ जो है मैं दिन में ऐसे 2000 या फिर जो है 3000 रुपीज़ आराम से कमा लेता हूँ। तो उनको तो फिर देखो हाँ पता चला कि ये जो कर रही है स्टॉक मार्केट, और उन्होंने खुद ही बताया कि ये जो है मैं कर रहा हूँ ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे जो है इतना इतना प्रॉफिट होता है। लेकिन उन्होंने ये, वो बोलते कि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट के साथ साथ जो है यहाँ पे लॉस भी होता है। अगर नहीं बताया, ठीक है कि उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट के साथ साथ जो है यहाँ पे लॉस भी हो जाता है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट बोलो तो यहाँ पे जो है छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको भी पता रहता है कि स्टॉक मार्केट यानी कि जो है यहाँ पे मार्केट के चढ़ाव या फिर जो है उतार के अनुसार यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनते हैं, लॉस बनते हैं। और यहाँ पे ये जो है एक डेंजर है, यहाँ पे आपका जो पैसा है निगेटिव में भी आ सकता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी वहाँ पे दे देते हैं, जब ऐड वगैरह लगता है, किसी डीमैट अकाउंट का भी ऐड वगैरह लगता है, तो वहाँ पे जो है वो ऐसा सबको पता रहता है फ्रेंड कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थोड़ी ना लोग मतलब बोलते भी रहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट यानी कि सट्टाबाजी ये वो, तो इससे तो हमको पता चलता है कि सट्टाबाजी यानी कि जो नहीं बाबा, यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है लॉस होने के चांसेस भी यहाँ पे बने रहते हैं। तो वो जो बोलते कि
उनको पता ही नहीं था, वो बोलते हैं कि इसमें लॉस होता है बोल के। तो कैसे क्या ना फ्रेंड, ऐसा मतलब कैसे कि पूरा एक आँख पे पट्टी लगा के यहाँ पे अगर कोई स्टॉक मार्केट कर रहा है तो समझ में नहीं आना चाहिए, कैसे क्या, ऐसे थोड़ी ना आँख में पट्टी बाँधी होती है किसी ने कि लॉस नहीं होता है यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। तो वो खुद बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे लॉस होता है बोल के। तो ऐसा थोड़ी ना होता है फ्रेंड, ये तो छोटे बच्चों को भी समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो खैर ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई उनकी कि उन्होंने तो ऐसा बोल दिया। तो देखो फ्रेंड, आगे जाके देखो फ्रेंड क्या होता है कि उन्होंने एक 5 लाख रुपीज़ थे अपने पास, तो वहाँ पे वो सारे पैसे उठाए और यहाँ पे ऑप्शन में एक डीमैट अकाउंट अपना खोल दिया और वहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग करना शुरू किया उन्होंने। तो स्टार्टिंग में उनको प्रॉफिट भी मिला और एक गौर करने वाली ये भी बात है कि उन्होंने जो है 5 लाख रुपीज़ थे तो पूरे के पूरे यहाँ पे जो है यूज़ कर दिए स्टॉक मार्केट में, पूरा के पूरा, कुछ भी कैपिटल वगैरह कुछ भी ऐसा बैलेंस मतलब रखा नहीं कि साइड में कि अगर मतलब उनको पता ही नहीं था, तो इसलिए जो है उन्होंने पूरा डाल दिया पैसा वहाँ पे, मतलब पूरा के पूरा पैसों का ट्रेड किया। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो फिर क्या कि बहुत खुश हो गए और बोले कि मतलब ऐसा लगता है कि ना कि स्टॉक मार्केट एक बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ऐसा मैजिकल चीज़ है बोल के। तो एनालिसिस वगैरह तो कुछ नहीं किया था उन्होंने, और स्टार्टिंग में कैसा है कि स्टॉक मार्केट दे देता है और बाद में जो है पूरा वसूल भी करता है। तो देखो फ्रेंड कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और स्टार्टिंग में उनको प्रॉफिट वगैरह मिला तो बहुत अच्छा लगा, और जो है एक नशा भी रहता है ना स्टॉक मार्केट का, तो वो नशा भी जो है उनको आ गया। और फिर क्या देखो फ्रेंड, वो जो टीचिंग का काम करते थे, ट्यूशन्स वगैरह लेते थे, तो उन्होंने जो है वो बंद किया, क्योंकि जो है स्टॉक मार्केट ही करना है, उनको ऐसे जहन में था कि स्टॉक मार्केट ही करना है, बाकी का कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए जो है ट्यूशन वगैरह भी बंद किया और जो है एक पूरे एक तैयारी के साथ जो है यहाँ पे फिर से जो है ट्रेड करने लगे। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे कि उन्होंने ट्रेड वगैरह शुरू किया तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट वगैरह भी मिला होगा, और फिर जो है उसके बाद जो है उनका लॉस शुरू हो गया। तो वहाँ पे जो है एक 5 लाख रुपीज़ थे, तो 5 लाख में से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो है उन्होंने एक 2 से लेके 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे लॉस किए। तो लॉस किए तो फिर जो है एक पूरा डिप्रेशन में आ गए वो, और यहाँ पे फिर जो है एकदम चुपचाप से रहने लगे, और जो है अपने वाइफ को भी उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। और जो है उनका वाइफ भी था फ्रेंड वहाँ पे, तो वो मिस कर रही थी, तो एज अ टीचर बोल के ही उनका भी जॉब था, और यहाँ पे जो है एक प्राइवेट स्कूल में उनका जॉब था, और जो है मंथली सैलरी एक अराउंड 20 या फिर जो है 20,000 के ऊपर भी होता होगा उनका। तो वहाँ पे जो है उन्होंने फिर जो है इनको यानी कि हस्बैंड को अपनी सिंपैथी देने के लिए कि टेंशन मत लो और जो है हम रिकवर करेंगे, ऐसा बोल के जो है उन्होंने मतलब ऐसा आया कि जो है ऑब्वियसली मतलब होता ही है ना परेशान, अगर हस्बैंड परेशान होता है तो वाइफ कैसे खुश हो सकती है। तो फिर जो है उन्होंने एक फैसला लिया कि वहाँ 3 दिन का वहाँ पे लीव डाला उन्होंने, जो है स्कूल में एक 3 दिन का छुट्टी लिया, और जो है अपने हस्बैंड के पास जो है वो जो ट्रेड वगैरह करते थे उनके पास जो है मतलब बोले कि वो दोनों का ऐसा डिस्कशन हुआ होगा कि हम जो है साथ में करेंगे ट्रेड वगैरह कुछ जो है। और एक्चुअली क्या है फ्रेंड कि जो है उनकी वाइफ, उनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं था। मेन ट्रेडर यानी कि जो है उनके हस्बैंड, उनको भी एक नॉलेज था या नहीं मैं तो ये आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो है एक्चुअल कंडीशन उनको ही पता होगी फ्रेंड, एक्चुअल कंडीशन उनको ही पता होगी, तो हम कैसे क्या बोल सकते हैं। तो जो है एक 3 दिन का छुट्टी निकालने के बाद जो है दोनों मिलकर जो ट्रेड करते थे एक ही अकाउंट में, यानी कि उसके हस्बैंड के अकाउंट में, और दोनों भी ट्रेड करते, तो उनको वहाँ पे जो है 3 दिन में जो है एक 70,000 रुपीज़ वहाँ पे प्रॉफिट बन गया, सिर्फ 3 दिन में सिर्फ वो प्रॉफिट बना। तो यहाँ पे 70,000 अगर 3 दिन में मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड, खुशी की बात है। और वैसी ही खुशी उनको मिली, एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हम कर सकते हैं। अगर 3 दिन में हम 70,000 बोलो या फिर जो है 50,000 बोलो, या फिर जो है हम पूरा मंथ का सैलरी से भी अगर यहाँ पे 1-2 दिन में या 3 दिन में अगर कमा सकते हैं, तो अगर हम पूरा डेज अगर यहाँ पे अगर बैठते हैं पूरा कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम कितना कमा सकते हैं, एक सोचने वाली बात है। तो जो है उन्होंने ऐसा ही किया, और जो वाइफ था उनका, तो उन्होंने क्या किया कि एक रिज़ाइन दिया अपने स्कूल पे रिज़ाइन दिया, और जो है उनको जो है बाकी के जो टीचर्स वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने भी ऐसा बोले कि मत रिज़ाइन दो, ऐसा क्यों करना है, ऐसा वैसा, तो कुछ तो ऐसा मतलब रीज़न वगैरह उन्होंने बनाया, और जो है जैसे तैसे करके जो है वहाँ पे रिज़ाइन ले ही लिया, रिज़ाइन सैंक्शन भी हुआ। और जो है फिर जो है हस्बैंड उनको बोला, यानी कि वाइफ को उनके बोले कि जो है तुम अपने अकाउंट अलग से जो है अपना अकाउंट बनाओ, और तुम अलग से ट्रेड करो, मैं अलग से ट्रेड करता हूँ। क्योंकि जब वो दोनों साथ मिलके ट्रेड कर रहे थे फ्रेंड, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट मिला, लेकिन जो है उसके बाद जो है उनका लॉस ही होने लगा, ना कि प्रॉफिट उनको मिलता था, लॉस ही मिलता था। तो वहाँ पे जो है फिर से जो है दोनों एक टेंशन में आते थे। जो है एक पूरा ऐसा जो घर का जो है ना ऐसा क्लाइमेट पूरा ऐसा बहुत शांत कि कुछ भी नहीं, एकदम
शांत ऐसा था। तो फिर जो है वो जो है उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि तुम अपना खुद का अकाउंट ओपन करो और तुम खुद ही ट्रेड वगैरह करो, और मैं मेरा खुद का करता हूँ। इसके साथ साथ जो है फ्रेंड उन्होंने क्या किया कि जो है अपने फ्रेंड्स का अकाउंट पे, यानी कि फ्रेंड के नंबर पे भी जो है उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया, और वहाँ पे पैसा इनका ही था, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ पे भी वो ट्रेड करते थे उनके अकाउंट पे। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड की जो है 10 लाख तक उन्होंने जो है अपने फ्रेंड के अकाउंट में डाला था। तो 10 लाख में से जो है वहाँ पे भी उन्होंने एक 7 to 8 लाख का वहाँ पे लॉस किया फ्रेंड के अकाउंट में। पैसा इनका ही था, लेकिन उनके अकाउंट में ट्रेड किया तो वहाँ पे जो है लॉस किया। जो वाइफ थी तो वाइफ ने भी जो है उनके अकाउंट में भी एक 2 से लेके 3 लाख तक का वहाँ पे जो है लॉस किया। और इनका जो है खुद का अकाउंट, तो यहाँ पे जो है उनका लॉस था वो करीब करीब एक 40 लाख के ऊपर ही इनका लॉस था। तो ये जो लॉस हुआ है ना कि मतलब एक ही साल में हुआ, लॉस होने होते होते 1.5 साल या फिर जो है 2 ढाई साल तो गए ही होंगे, लेकिन इसमें जो है उन्होंने इतना सारा लॉस किया। और जो है ये मतलब एक मिडिल क्लास से ही है फ्रेंड, तो बहुत टेंशन वाला बात रहता है। मैं तो अब क्या ही बोलूँ ऐसी सिचुएशन को, मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकती। देखो फ्रेंड उनके ऊपर क्या बीती होगी। और जो है एक मैं आपको बताऊँ तो जो है उनको छोटे छोटे बच्चे भी फ्रेंड, यानी कि ऐसा भी नहीं कि जो है मैच्योर्ड है उनके बच्चे, या फिर जो है घर का माहौल वो समझ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो बहुत बुरा लग रहा था फ्रेंड मुझे तो ऐसा देख के भी, और जो है वो उनका जो वाइफ था उसको देख के भी बहुत बुरा लग रहा था। वो तो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मतलब माहौल तो घर का एकदम चुपचाप शांत ही है, लेकिन उसके उसके साथ साथ जो है उन्होंने ऐसे एक कंप्लीट 2 ईयर्स होने को आए हैं, उन्होंने कौन सा भी फेस्टिवल या फिर जो है त्योहार घर में नहीं बनाया है। और ये सारा जो माहौल ऐसे बना है कि उनको इतना वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। फिर से वहाँ पे भी अगर वो यू टर्न लेते हैं कि नहीं, उनको जो है अपना खुद का नहीं, लेकिन जो है फैमिली के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है। और ये बात तो बहुत ठीक भी है फ्रेंड, कोई भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जो है अपने फैमिली के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो है वो ऐसे गलत काम करते करते, यानी कि एक डिप्रेशन में जाते जाते उनके दिल में भी बहुत आता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। गलत काम यानी कि जो है उनको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है, तो मैं ये ही कर देता हूँ वो ही करता हूँ ऐसा। तो वो उनका सोच भी कभी कभी उस मोड़ पे जाता है। तो वैसा फिर से जो है एक फैमिलीज, उनका वाइफ उनके सामने आ जाते हैं, फिर जो है अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, उनका भी चेहरा उनको दिखता है। वहाँ से जो है वो अपने आप को खुद संभालते हैं और है। तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड ऐसा देख के सुन के। मैं तो कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट सच में एक, वहाँ पे भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो यहाँ पे आपको कितना आपका कैपेसिटी है यहाँ पे लॉस करके बैठने का, तो सिर्फ उतना ही कैपेसिटी अगर आप यहाँ पे लॉस कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत डेंजर है ये चीज़। एक बार आपका लॉस होता है ना, तो कोई भी रिश्तेदार हो या फिर जो है कोई भी फ्रेंड्स भी हो, पूछने के लिए नहीं आता है फ्रेंड आपको। और आज का तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक कलयुग बोल के जो है यहाँ पे पैसा ही सबके पास अगर रहता है तो सब उनके फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं रहता है तो उनको पता चलता है फ्रेंड की एक्चुअल दुनिया क्या है, या फिर जो है रिलेटिव, यानी कि हम बोलते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे आप अगर आते हो तो ठीक है, लेकिन क्यों यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन में आते हो? ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं फ्रेंड आना है। उससे अच्छा जो है एक बिजनेस की नज़र से जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट को आपको देखना है। और यहाँ पे जो है आपका कितना भी कैपिटल, देखो फ्रेंड कि उनको क्या है कि उनके पास स्टार्टिंग में 5 लाख कैपिटल था, तो वही जो अगर 5 लाख उन्होंने यहाँ पे इक्विटी में डाल दिए होते और वहाँ पे जो है एक मंथ भी उन्होंने अगर वेट किया होता तो 5 लाख की भी उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता फ्रेंड। यहाँ पे 5 लाख का एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे स्टॉक ले लेते, एक ब्लू चिप वाले भी अगर इन ये जो है स्टॉक लेके बैठते यहाँ पे, तो मैं तो कहती हूँ कि 5 लाख का उनको एक 1 लाख मंथली आराम से मिल सकता था, या फिर जो 1 लाख भी नहीं, अगर 50,000 भी अगर मंथ टू मंथ अगर उनको मिलता है तो कितनी अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ पे उन्होंने जो है कैपिटल अपना इक्विटी में लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो है अपना कैपिटल पूरा यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने लगाया और जो है अपना लॉस कर बैठे। तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड। और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं अभी कुछ बता भी नहीं सकती कि क्या है ना फ्रेंड, कि कुछ चीज़ें बताने से ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस अगर आप खुद करो ना, तो जो है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है वो। तो बस यही है फ्रेंड कि कुछ चीज़ें बताने से भी अगर आप कितना भी यहाँ पे चिल्लाओ कि ऑप्शन मत करो, या फिर जो है अगर आप बिगिनर हो और रिटेलर हो तो यहाँ पे जो है इक्विटी में आओ, यहाँ पे डिलीवरी में आओ, स्विंग ट्रेडिंग में आओ, लेकिन ऑप्शन करना है तो साइड बिजनेस भी होना ऑप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है एक तरफ से अगर आप लॉस कर बैठते हो तो दूसरी तरफ से वही जो पैसा है आप अनदर वे से आप कमा भी सकते हो। तो इसलिए उतना कुछ टेंशन नहीं होता है फ्रेंड आपके ऊपर, उतना डिप्रेशन भी नहीं आता है। बस यही है फ्रेंड कि
मैं तो कहती हूँ कि 5 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती है फ्रेंड। वही पैसा अगर आप इक्विटी में लगा देते हो तो ना जाने कितना आपका प्रॉफिट बन सकता था। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था फ्रेंड। और जो है अभी उनका जो कंडीशन है वो ये है कि उनकी जो वाइफ है वो हमेशा मतलब बीमार गिरती है, और जो है घर का पूरा जो है माहौल है वो भी पूरा एकदम बिगड़ गया है, एकदम चुपचाप है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खाना पीना जो रहता है वो होता है। या फिर जो है छोटे बच्चे जैसे कि आप देखते हो कोई अलग अलग फरमाइश भी रहती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आजकल इतना महंगाई भी बढ़ गया है ना कि फ्रेंड मैं तो ऐसे ही सिर पे हाथ ही रखती हूँ। मैं तो बहुत महंगाई बढ़ गया है, तो क्या करेंगे फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में। तो बस मैं तो उनको बस यही सजेशन देना चाहती हूँ फ्रेंड कि एक हौसला बना के रखना है उनको। जो है अपना स्टार्टिंग में जो है ट्यूशन्स वगैरह लेते थे ना, तो वो उन्होंने शुरू कर देना चाहिए। और उनकी वाइफ ने भी जो है पहले वाला जो जॉब था उनका कि कौन से स्कूल में एज ए टीचर बोल के अगर वो जाते थे, तो वो जो है फिर से जो है ज्वाइन करना चाहिए उन्होंने। और जो है हस्बैंड, तो उन्होंने भी जो है अपना ट्यूशन का जो है वो भी चलाना चाहिए। और देखो फ्रेंड कि पैसा तो गया है, तो ना कि जो है पैसा गया हुआ एक ही बार आपको मिल जाएगा, रिकवरी दे देगा। ऐसा तो नहीं होगा, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो है धीरे धीरे ही सही एक अपना कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ही सही फ्रेंड। यहाँ पे जो है उन्होंने एक फिर से जो है पैसा कमाना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट से। यहाँ पे जो है उन्होंने जो है उनका जो सर्विस था यानी कि टीचिंग का या फिर जो है ट्यूशन्स वगैरह लेते, तो वहाँ पे उन्होंने जो और प्रोग्रेस करना चाहिए। और वहाँ पे जो है उन्होंने उस जरिए से ही पैसा कमाना चाहिए। उन्होंने एक ये भी बात कही कि देखो फ्रेंड, उन्होंने कि क्या कहा कि अपने फ्रेंड्स से भी उन्होंने जो है कुछ पैसा लिया, या रिलेटिव से भी जो है पैसा लिया, और जो है बैंक लोन करके भी पैसा लिया। तो ऐसा कर करके जो है उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, और जो है अपना ऑप्शन बाइंग में वहाँ पे लॉस किया है। यहाँ पे एक दो जन ऐसे भी है कि जो है इंटरेस्ट पे पैसा रहता है ना, जैसे कि लोन वगैरह एक 2% या फिर जो है 3% का रहता है मंथली, तो वैसा करके उन्होंने एक 2% से जो है पैसा ले लिया है। मैं तो कुछ अभी मैं तो क्या क्या ही बोलूँ कि कितना सारा उनको टेंशन आता होगा फ्रेंड, कि मैं तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती। बहुत बुरी बात है ये। तो ठीक है कि आप लोन से वगैरह लो, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है फ्रेंड यहाँ पे कि अगर ठीक है लोन से लिया है, या फिर जो है 2% इंटरेस्ट से लिया है, या फिर जो है 5% जो भी हो, लेकिन वो पैसा जो है इन्होंने इक्विटी में लगाना चाहिए था फ्रेंड। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका नज़रिया देखो फ्रेंड, एक हम थोड़ी ना जाके सबको बता सकते हैं कि ये बात अच्छी नहीं वो बात अच्छी नहीं। यहाँ पे जो है मेजोरिटी जो पीपल रहते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में लॉस ही कर बैठते हैं। ऐसे सिर्फ जो है प्रो लेवल के ट्रेडर हो, या फिर जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं जिनका क्वांटिटीज़ लॉट साइज बहुत ज़्यादा रहता है, तो बस वही यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। और बाकी का तो मैं कुछ बता नहीं सकती फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि बाकी ट्रेडर्स का क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो सिर्फ मेरे ख्याल से बस इतना ही है कि उन्होंने जो है उनका पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लगाया। अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, ऐसे कई ट्रेडर्स का ऐसा स्टोरीज है कि जिन्होंने जो है स्टॉक मार्केट में आए हैं यहाँ पे एक फुल एनर्जी के साथ, और जो है अपना लॉस भी यहाँ पे किया है। बहुत बुरी चीज़ है फ्रेंड, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ऐसा, मतलब ये करती हूँ ऐसा कुछ वीडियोज़ वगैरह भी अगर देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है फ्रेंड, बहुत सारे, उनका बहुत अलग अलग स्टोरीज़ है। ऐसा बुरा लगता है ना फ्रेंड कि उनका स्टोरी सुन के जो है मैं भी कभी कभी ऐसा रो देती हूँ, इतना कंडीशन हो जाता है फ्रेंड। बाप रे बाप। तो ठीक है फ्रेंड, अभी बाकी का तो क्या ही बोलूँ, जो है उन्होंने लॉस तो किया है। और मुझे सिर्फ इतना ही बुरा लगता है फ्रेंड कि जो है एक मिडिल क्लास से भी है, और अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने जो है फिर से जो है एक नई एनर्जी के साथ यहाँ पे जो है अपना ट्यूशन्स वगैरह जो है फिर से शुरू करना चाहिए। और जो मैडम है उनकी वाइफ, वो उन्होंने भी जो है ज्वाइन करना चाहिए अपना स्कूल। और जो है छोटे बच्चे जो है उनको देख के ही बहुत बुरा लगता है फ्रेंड, मैं तो आपको क्या ही बताऊँ। तो देखो फ्रेंड, ठीक है, तो देखो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन फ्रेंड मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत बड़ा मायना रखता है मेरे लिए। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो ना फ्रेंड, तो जो है आपको भी कहीं ना कहीं से जो है सपोर्ट मिल जाएगा, मिलता ही है फ्रेंड। मैं तो यही बात कहती हूँ, डायरेक्ट हो या फिर जो है इनडायरेक्ट हो, आपको सपोर्ट मिलेगा ही। लेकिन जो है मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।